हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं सिमरन फैमिली ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं तुम सब ठीक ठाक होगे। ਅਸੀਂ भी ठीक ठाक हैं। पहले तो मैं ये दरवाज़ा खोल दूँ और पढ़ती हूँ, बाहर से थोड़ी सी हवा आए, क्योंकि सारा दिन ठंड की वजह से सारे दरवाजे बंद रहते हैं। तो अभी थोड़ी देर दरवाज़ा मैंने खोल दिया है, क्योंकि बाहर से थोड़ी सी अंदर हवा आनी चाहिए ताज़ी। और आज तो धूप भी निकली हुई है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, बस हल्की फुल्की है। तो इसलिए मम्मी पापा जी ब्रेकफास्ट करके ऊपर छत पे चले गए थे धूप सेकने के लिए। तो आज मैंने चोटी बनाई है, ये देखिए। और मेरे को रबड़ बैंड मिला नहीं, तो मैंने और क्लचर लगा लिया। अच्छी लग रही है ना चोटी मेरी, कभी कभी कर लेती हूँ मैं। तो चलो हुण आपां घर के काम कर लिए, बहुत सारे अज काम है। एक औरत को घर के मेंबर ये बात बोल देना कि तुम सारा दिन करते क्या हो, फिर कितना गुस्सा आता है ना जब कोई ये बात बोल दे कि तुम सारा दिन क्या करते हो। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो भी ये बात बोलता है ना, तो मैं तो कह रही वो खुद घर के काम करके देखे, तो उनको पता चले कि घर के काम क्या होते हैं। हम औरतें बेचारी सुबह उठते ही पहले हम अपने सोचते हैं कि पहले के मेंबरों को हमने ब्रेकफास्ट देना है, उसके बाद लंच देना है, फिर डिनर देना है। उनको ये नहीं दिखता कि ये सारे काम करता कौन है। हम ही लोग तो करते हैं ना। फिर भी यही बात सुनने में आती है कि तुम क्या करते हो सारा दिन, मोबाइल तो चलाते हो, तुम्हें कोई काम थोड़ी है। पर मुझे तो बहुत गुस्सा आता है जब मुझे कोई ऐसे बोलता है। क्या आपके घर वाले भी ऐसे बोलते हैं कि तुम करते क्या हो? तो चलिए करते हैं ਆਪਾਂ ब्लॉग ਨੂੰ कंटिन्यू। चैनल पर आप नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। तो मैंने घर के पूरे काम हो गए थे ख़त्म, डस्टिंग वगैरह झाड़ू पोछा लग गया था। फिर मैं आ गई थी शावर लेकर। तो यहाँ पर लगा रही हूँ लोशन। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मैं लंच बनाऊंगी। और अभी मैं पहले स्वेटर वगैरह पहन लूँ कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है अभी 2-3 दिन से। तो चलिए थोड़ा सा कॉम्पैक्ट वगैरह फेस पे लगा के थोड़ा सा अपने आप को अच्छा बना के फिर चलते हैं किचन में, क्योंकि अपने लिए टाइम थोड़ा बहुत निकालना चाहिए। यहाँ पर मैंने सब्जियाँ सुबह ही कट करके रख ली थी अच्छी तरह से धो के। और ये सोयाबीन कल मैंने रात को चावल पुलाव बनाए थे, वो ज़्यादा भिगो ली थी। तो मैंने कहा चलो सुबह कोई भी सब्ज़ी बनाऊँगी उसी में ही डाल लूँगी। तो मैं अब कट करने लगी हूँ आलू। पहले 2-4 मैंने लिए हैं आलू, क्योंकि 2 सब्जियों में डलने हैं, 4 आलू तो चाहिए। तो फिर मैंने पहले छील के फिर अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया था। फिर 2 जगह मैंने कट करे थे। और 2 जगह क्यों कट करे थे वो इसलिए, क्योंकि जो गाजर में मैंने आलू डालने थे उसमें से थोड़ा सा छोटा छोटा आलू कट करना था मुझे। और जो गोभी में डालने थे उसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा आलू चाहिए था। तो इसलिए मैंने 2 जगह आलू कट किए थे। तो फिर मैंने गैस पे रखी 2 कढ़ाइयाँ, क्योंकि एक तरफ बनेगी गोभी की सब्ज़ी, एक तरफ बनेगी आलू गाजर की सब्ज़ी। तो फिर उसमें मैंने हींग डाली, थोड़ा सा जीरा डाला। बाकी जो मसाले डेली के आपके घर के होते हैं वही मैं डालती हूँ। तो फिर यहाँ पे सामने मम्मी जी भी बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे। हमारा अच्छा टाइम बीत जाता है, हम पूरे दिन बातें करते रहते हैं और काम करते रहते हैं। तो अच्छा खासा टाइम हमारा ऐसे ही स्पेंड होता है सास बहू का, क्योंकि हम तो कहीं बाहर जाते ही नहीं हैं जो कि हम किसी और से बातें करें। ना मेरी सास जाती है ना मैं जाती हूँ। तो हम ऐसे ही अपना टाइम पास करते हैं घर के अंदर। तो यहाँ पर बातें करते करते हमारा तड़का भी ਭੁੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਮਸਾਲੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੱਬੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਆਲੂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ डाल ਲੈਂਦੇ ਆ सब्जी के अंदर। तो मैंने 3-4 कड़ा मतलब कितने अलग अलग सब्जियां सारी कट करी थी। और फिर मैंने 3-4 छन्नियाँ हो गई और 2 डोंगे हो गए। तो मम्मी कह रही तूने तो कितने सारे बर्तन कर दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, साथ साथ वॉश कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बर्तन नहीं करूँगी। उनको पता क्या टेंशन रहती है
कि अब धुलने के लिए बर्तन कितने सारे हो जाएंगे, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में तो वैसे ही बर्तन नहीं धुले जाते, पानी ठंडा होता है। क्योंकि हमारा यहाँ पर गीज़र का पानी भी नहीं आता, तो हमें ठंडे पानी से ही बर्तन धोने पड़ते हैं। इसलिए मम्मी को टेंशन रहती है कि कहीं बर्तन खूब सारे ना हो जाए। तो यहाँ पर तड़का भी लग चुका है, तो अभी मैंने सब्जियाँ भी तड़के के अंदर डाल दी हैं, और थोड़े से मटर पड़े हुए थे तो मम्मी जी ने बोला वो भी डाल दे, क्योंकि वो भी पड़े रहेंगे रात को मैंने। और चावलों के अंदर थोड़े से, मतलब जब निकाल तो सारे लिए थे मटर, पर थोड़े डाले थे, तो थोड़े मैंने कहा पड़े रहेंगे, कोई और सब्जी में डाल दूंगी। तो मम्मी जी ने बोला तू अभी डाल दे मटर, गाजर के अंदर डाल देना, तो थोड़ा मतलब अच्छे सब्जी बन जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने और धो के मटर भी डाल दिए थे। तो साथ साथ मैं गैस भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि साथ साथ काम होते रहेंगे ना तो किचन ज़्यादा फैला फैला नहीं लगेगा। तो यहाँ पर फिर मैंने मटर भी धो के डालने के बाद फिर मैंने बर्तन वॉश कर दिए थे साथ में। उसके बाद फिर जैसे ही अंदर जाके थोड़ी देर काम ख़त्म करके बैठी, तो अचानक ही भाई का फ़ोन आया। तो उसने बोला कि क्या कर रही है। मैं कहा कुछ नहीं, अभी खाना वगैरह बना के थोड़ी देर बैठी हूँ। तो कह रहा अच्छा। तो फिर वो थोड़ा सा चुप सा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, तू बोल क्यों नहीं रहा। तो कह रहा हमने तो तेरे को कुछ बताया नहीं। मैंने कहा क्या हुआ। कह रहा 3-4 दिन से पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हमने सोचा ऐसे ही ठंड वगैरह लग गई होगी। तो मैंने कहा तुमने बताया क्यों नहीं। तो कह रहा तू इतनी दूर बैठी है, तो हम सोचते हैं कि क्यों तेरे को टेंशन दें, तू तो इतनी दूर बैठी है, तो इसलिए नहीं तेरे को बता रहे थे। तो कह रहे कि फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, ना तो कुछ बोल रहे हैं ना तो कुछ खा रहे हैं, तो बेड पे ही है, वॉशरूम वगैरह वही बीच में ही कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसी इतनी कैसे तबीयत ख़राब होगी, तुम कुछ बताते तो सही, मेरे को 2-3 दिन पहले बताते। तो अब बता रहे हो तुम ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं गुस्सा करने लग गई। तो कह रहा चल गुस्सा मत कर, तो एक बार वीडियो कॉल पे बात कर ले। तो फिर मैंने बात करी उनसे। उन्होंने मेरे को पहचाना नहीं। तो कह रहे कुछ नहीं बोले। हूँ मैं पूछती, मैंने कहा क्या हुआ। कह रहे हूँ करके ही उन्होंने बस कुछ बात नहीं करी। पर वो अभी भी ऐसे ही है,